सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8 कलियों वाली अनारकली, मगर ये कली शोल्डर से होने वाली है पूरी कली। तो ये था उसका फ़ाइनल लुक जो मैंने पहना था। ये शॉर्ट अनारकली थी जिसे मैंने पेयर अप किया था गुड़ी सलवार के साथ। गुड़ी सलवार का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका स्टिचिंग एंड कटिंग वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस स्लीव्स का थोड़ा सा डिज़ाइनिंग मैंने किया था एंड इसका कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने कैसे किया, इसका पूरा वीडियो अभी देखते हैं। तो बने रहिए एंड तक, बिगर स्किप किए एंटायर वीडियो ज़रूर देखिएगा। सलवार निकालने के बाद ये कुछ 2.5 मीटर का कपड़ा मेरे पास बच गया था जिससे मैं अनारकली बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसका मैं स्लीव्स निकालूंगी कपड़े में से। मैं लॉन्ग स्लीव्स निकाल रही हूँ, तो स्लीव्स की जो भी मेरी लंबाई है उसमें मैं 1.5 इंच ऐड करके कट कर दूँगी। नीचे के फोल्डिंग के लिए 1 इंच प्लस ऊपर के सीम अलावेंस के लिए। तो इस हिसाब से आपकी जो भी लंबाई है उसमें 1.5 इंच ऐड करके आप कट कर दीजिएगा। अब आते हैं अनारकली बनाने पे। अनारकली की पहले हमें कलियाँ काटनी होंगी, उसके बाद हमें उससे ड्रेस काटना पड़ेगा। अनारकली की कलियाँ काटने के लिए आपको एक मेजरमेंट चाहिए होगा। 2 मेजरमेंट हमारे बॉडी में बड़े मेजरमेंट्स होते हैं, एक तो बस्ट राउंड होता है और एक हिप राउंड होता है। उसमें से आपको सबसे बड़ा मेजरमेंट लेना है, बस्ट राउंड या हिप राउंड। उसमें से जो भी बड़ा मेजरमेंट है वो मेजरमेंट आप लेंगे कैलकुलेशन के लिए। मेरे इसमें हिप राउंड है, इसीलिए मैं हिप राउंड ले रही हूँ। दूसरा आते हैं कपड़े के पन्ने पर। तो कपड़े का पन्ना 42 इंच मिनिमम होना चाहिए। उससे कम पन्ने का कपड़ा आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उससे ज़्यादा पन्ने का कपड़ा आप ले सकते हैं। अब देखते हैं इसमें से मुझे कितनी कलियाँ मिलेंगी। पहले मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया, फिर दोबारा चौड़ाई में फ़ोल्ड कर दिया था। अब एक बैच से मुझे ये 3 कली फुल मिल रही है और ये एक कली जॉइंट में निकलेंगी, मतलब एक बैच से मुझे 4 कलियाँ निकलेंगी। ऐसे मैं 2 बैचेस काटूंगी, मतलब मुझे 8 कलियाँ मिलेगी टोटल, राइट। अब करते हैं कली की चौड़ाई का कैलकुलेशन। अब हमें हर कली की चौड़ाई निकालनी है, इसीलिए हमें हिप राउंड लगेगा। हिप राउंड में हम ऐड करेंगे 4 इंच का ईज़, प्लस हम 2 इंच का सीम अलावेंस ऐड करेंगे। हम डिवाइड करेंगे उसे 8 से, क्योंकि 8 कलियाँ होंगी एंड कली फोल्ड पे कटेगी, इसीलिए हम उसको फिर से डिवाइड करेंगे 2 से, राइट। तो हमें एक कली की चौड़ाई मिल जाएगी। तो इस तरीके से फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड किया था, पहले आधे में एंड दोबारा आधे में। ये मैंने चौड़ाई के लिए फ़ोल्ड किया है। दोबारा याद दिला दूं कि जो बड़ा मेजरमेंट है वो आपको लेना है, बस्ट या हिप दोनों में से जो भी बड़ा मेजरमेंट है वो आपको लेना है। पहले मैं कली की लंबाई कट करूंगी, तो जो भी लंबाई है उसमें 2 इंच ऐड करके मैं कट कर दूंगी। मैंने 35 इंच की लंबाई ली है क्योंकि मैं शॉर्ट अनारकली बनाने वाली हूँ। तो 35 इंच प्लस 2 इंच मतलब 37 इंच पर मैं कट कर दूँगी। ओके। अब जो भी कली की चौड़ाई मुझे मिली है कैलकुलेशन के बाद, वो मैं इधर डालूँगी, प्लस 1.25 इंच का सीम अलावेंस डालूँगी क्योंकि मैं फ्रेंच सीम बना रही हूँ। अब एक कली का सर उस तरफ आता है तो दूसरे कली का सर इस तरफ आएगा, ये ध्यान रखिएगा, प्लस 1.25 इंच का सीम अलावेंस। तो दोनों कली ऑपोजिट साइड से हमें मिलेंगी। अब ऊपर से आपको नीचे मार्क करना है शोल्डर टू हिप का लंबाई प्लस 2 इंच। वहाँ पर भी आप उतना ही चौड़ाई डालेंगे जितनी ऊपर डाले हैं, प्लस 1.25 इंच का सीम अलावेंस। ऊपर और नीचे जॉइन कर देंगे एंड उसे इस तरीके से दूसरे कली के शुरुआत में जॉइन कर देंगे। तो ये मिल गई है हमें एक साइड की कली। वैसे ही हमें दूसरे साइड भी करना है। ऊपर से नीचे जाएंगे हम शोल्डर टू हिप की लंबाई प्लस 2 इंच। वहाँ पर हम डालेंगे चौड़ाई, ऊपर और नीचे जॉइन कर देंगे एंड उसको नीचे वाले कली के शुरुआत पे जॉइन कर देंगे। तो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन से दोनों कलियां मिलेंगी। मैं आपको काट के बताती हूँ कि किस तरीके से ये कलियां निकलती है। ये एक कली इस तरफ से निकल गई,
ये शॉर्ट होने की वजह से हमें इसका घेरा बस हिप के बाद थोड़ा सा मिलने वाला है नीचे की तरफ। अगर ये लंबा होता तो वो घेरा लंबे में चला जाता, लेकिन मैं ये शॉर्ट सिला रही हूँ इसीलिए ये घेरा बस नीचे की तरफ आपको दिखेगा। तो ये हो गई है एक कली। दूसरी कली उसके बाजू में इस तरीके से सिल के लग जाएगी। ये तीसरी कली सिल के लग जाएगी उसके बाजू में इस तरीके से। घेरे को देखिए ये नीचे की तरफ ही होगा, बढ़ता जाएगा। एंड ये दो आधे आधे कलियां हैं, तो मैं दोनों को दोनों साइड में लगा दूंगी, क्योंकि सेंटर में मुझे फुल कली चाहिए, मुझे सेंटर में जॉइंट नहीं चाहिए कोई भी, इसीलिए सेंटर में मैं फुल कली रखी हुई हूँ। दोनों साइड में मैं ये छोटे छोटे आधे आधे कलियाँ लगा दूँगी। तो जैसे मैंने पहले वाला कली काटी है उसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी तैयार कर दूंगी। पहले वाले से मुझे 4 कलियां मिली है, इस वाले से भी मुझे 4 कलियां मिल जाएगी। होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये घुमा के इस तरीके से कली लगती है। अब हम कट करेंगे स्लीव्स। स्लीव्स कैसे कट करते हैं ये सिंपल कुर्ती में आप परफेक्टली देख सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा है कि हर वीडियो में मैं स्लीव्स की कोई ना कोई डिज़ाइनिंग ज़रूर बताऊंगी, तो इस वीडियो में भी हम सीखेंगे स्लीव्स का कोई डिज़ाइन, जिसके लिए मैंने नीचे से 3.5 इंच इस तरीके से ऊंचाई में पट्टी कट कर ली है। ये मैं डिज़ाइनिंग के लिए कट कर रही हूँ। 3.5 ऊंचाई की पट्टी मैंने कट कर ली है। एंड ये ऊपर के हिस्से से मैं स्लीव्स कट कर दूंगी। तो स्लीव्स मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी, इसीलिए मैं दोबारा मैंने नहीं बताया है। इसका कटिंग आप सिंपल कुर्ती के कटिंग में देख सकते हैं। अब नीचे की पट्टी के साथ मैं क्या करने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैं एप्पल शेप मतलब राउंड शेप इसका कट करने वाली हूँ। किसी भी साइड से आप कट कर सकते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ है, अब दोनों साइड से ही खुला हुआ है। एंड ये 4 पीसेस है। उसकी जो लंबाई है वो ऊपर के स्लीव्स के हिसाब से ये कट जाएगी। ये 4 पीसेस है 2 स्लीव्स के लिए। इस तरीके से मैं उसे लगाऊंगी एंड ऊपर मैं बॉर्डर लगा दूंगी। अब इसको स्टिच करने के लिए हमें और 4 पीसेस चाहिए होंगे, तो बचे हुए फैब्रिक से मैं और 4 पीसेस कट कर लूँगी। ये देखिए ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसे मैं और 4 पीसेस कट कर लूँगी। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकॉन में ऑल ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आप ऑल नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और हो सकता है जिस वीडियो की ज़रूरत आपको है वो मिस आउट हो जाए। तो ये देखिए उसके बाद आपको कलियाँ जॉइन करनी है। कलियाँ को कैसे जॉइन करते हैं ये इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुकी, इसीलिए दोबारा मैंने जॉइनिंग का वीडियो नहीं बताया। तो इस तरीके से फ्रंट एंड बैक मैंने तैयार कर लिया था। जॉइन करने के बाद दोनों में तकरीबन 4-4 कलियाँ थी, तो एक के ऊपर एक मैंने इस तरीके से डाल दिया था। एंड अब मैं कुर्ती की कटिंग करने लगी थी। तो ये मैंने शोल्डर लाइन बना दिया था जो कि होगी बैक शोल्डर लाइन। उसके 3/4 इंच नीचे मैं मार्क करूँगी, ये होगी हमारी फ्रंट शोल्डर लाइन। वहाँ पर भी हम लाइन बना देंगे। हमें मिल गया है बैक शोल्डर और फ्रंट शोल्डर। फ्रंट शोल्डर से नीचे हम जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे आर्म होल की लंबाई, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 5। फ्रंट शोल्डर से आधा इंच नीचे मेजर टेप पकड़कर हम मार्क करते जाएंगे शोल्डर टू बस्ट, शोल्डर टू वेस्ट और शोल्डर टू हिप।
इन सारे पॉइंट्स पर हम लाइन बना देंगे। क्या क्या मेजरमेंट्स चाहिए ये आपको सिंपल कुर्ती में मैंने दिया है, बस वही सारे के सारे मेजरमेंट्स हमें यहाँ भी चाहिए होंगे। सिंपल कुर्ती में जिन मेजरमेंट्स की ज़रूरत है वही मेजरमेंट्स हमें यहाँ भी चाहिए होंगे, ये याद रखिएगा। शोल्डर का आधा डालना है दोनों लाइन पर, ऊपर और नीचे शोल्डर का आधा डालना है प्लस आधे इंच का सीम अलावेंस। ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट्स का हम मिला देंगे। अब हम चेस्ट का वैल्यू डालेंगे। चेस्ट में 3 इंच ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। चेस्ट प्लस 3 इंच डिवाइड बाय 4 और 1.5 इंच का सीम अलावेंस। यहाँ पर बस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच का सीम अलावेंस। यहाँ पर वेस्ट प्लस 3 इंच का ईज डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच का सीम अलावेंस। एंड हिप पर आप चाहिए तो हिप का मेजरमेंट डालिए, या तो वेस्ट को डायरेक्टली जॉइन कीजिए घेरे पर, वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। मगर आपको फिटिंग करते हुए जाना है तो आप वेस्ट का भी हिप का भी डाल सकते हैं। हिप प्लस 3 इंच का ईज डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 इंच का सीम अलावेंस। अब मैं सारे पॉइंट्स को जॉइन करने लगी थी। एंड ये देखिए, ये मैंने सोचा कि मैं वेस्ट से मैं डायरेक्टली नीचे की तरफ जॉइन करती हूँ, इसीलिए मैंने हिप का मार्किंग कंसिडर नहीं किया। मुझे ऐसा करना ज़्यादा बेटर लगा एंड इससे शेप भी अच्छा बना रहेगा, तो हिप मैंने नहीं लिया, वेस्ट को मैंने डायरेक्टली नीचे तक जॉइन कर दिया। अब आते हैं हमारे नेक लाइन पर। नेक की चौड़ाई हमें डालनी है। उसके पहले बैक और फ्रंट शोल्डर के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही हम फ्रंट शोल्डर के नीचे मार्क करेंगे। फिर हम मार्क करेंगे ये गले की चौड़ाई, जिसका फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 12। हम बना देंगे बैक शोल्डर स्लोप और फ्रंट शोल्डर स्लोप। ये सारे के सारा डिटेल में मैंने दिया है सिंपल कुर्ती में, ये ज़रूर आप देखिएगा। चेस्ट लाइन से ऊपर मैंने मार्क किया आधा इंच और बाहर मैंने मार्क किया आधा इंच, दोनों पॉइंट्स हमने मिला दिया है। एंड ये बन गया हमारा बैक आर्म होल। अब ऊपर का पॉइंट, नीचे का पॉइंट एंड बाहर का पॉइंट मिला के अंदर से मैंने आर्म होल बना दिया, जो कि होता है हमारा फ्रंट आर्म होल। अब बैक शोल्डर से आधा इंच नीचे मेजर टेप पकड़कर मैंने बना दिया है, मार्क किया है बैक नेक की लंबाई एंड बना दिया बैक नेक का शेप। फ्रंट नेक से आधा इंच में नीचे मेजर टेप पकड़कर मैंने मार्क की फ्रंट नेक की लंबाई एंड बना दिया फ्रंट नेक का शेप। अब मैं कट करने लगी थी पूरी कुर्ती। तो यहाँ पर अगर आपको मार्किंग समझ में नहीं आया है तो सिंपल कुर्ती का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर देखिएगा। उसमें डिटेल में मैंने बताया है एंड हर वीडियो में मैं कटिंग बताती हूँ, इसीलिए आप किसी भी वीडियो को उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी करने लगी थी क्योंकि ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुकी थी। अब यहाँ पीछे मैंने डार्ट लगाया है क्योंकि मुझे डार्ट चाहिए था। आपको अगर डार्ट नहीं चाहिए तो आप डार्ट स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, आते हैं हमारे स्टिचिंग पर। ये एक स्लीव्स मैंने तैयार कर ली थी इस तरीके से, वैसे ही मैं दूसरा स्लीव आपको स्टिच करना सिखाऊंगी। हर वीडियो में मैं स्लीव्स का कोई ना कोई डिज़ाइनिंग डालने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ये मैंने पीसेस लिए हैं 4 पीसेस। ओके, 2 पीस प्लस और 2 पीस मैंने कट कर लिए थे, तो 4 पीस है। अब उसके साइड को हमको सीना है, एकदम 1/4 इंच के सीम अलावेंस से हमें उसे सीना है। मतलब प्रेशर फुट का 1 फुट उतना आप चौड़ाई रख के आप उसको सी सकते हैं। दोनों भी सिल लीजिएगा इस तरीके से। ध्यान से देखिएगा स्टिचिंग वीडियो को, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए सीते वक्त। आप जो स्टिचिंग के बाहर का मार्जिन है उस पर हम छोटे छोटे चटके लगाएंगे, नॉचेस लगाएंगे, ताकि टर्न करने में हमें कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना हो। फिर हम अंदर का हिस्सा बाहर निकाल देंगे। एंड 1/4 इंच छोड़कर मैं उस पर सिलाई मार दूंगी। आपको अगर सिलाई नहीं मारनी है तो आप अच्छे से उसे प्रेस कर लीजिएगा, आयरन कर लीजिएगा। एंड जो खुला हुआ हिस्सा है उसे जस्ट हम सिलाई मार देंगे, ताकि सिलते वक्त कोई परेशानी बिल्कुल भी ना हो। तो इसी तरीके से हमें दोनों भी पीसेस तैयार कर लेने हैं।
राइट। स्टिचिंग अगर आपको आता है तो ये सब करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। एंड कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग करने की आदत ज़रूर रखिएगा ताकि आपका हाथ साफ़ होता रहे एंड आपकी जो फिनिशिंग है वो हमेशा अच्छी रहे। तो इस तरीके से हमें एडजस्ट करना है उसे मेन स्लीव्स पे। सो ये मेन स्लीव है। मेन स्लीव्स का रॉन्ग, पहले तो हमें सेंटर का चटका निकालना है इस तरीके से। फिर स्लीव्स का जो रॉन्ग साइड है वो मैं ऊपर रखूँगी एंड उसके ऊपर ये मैं छोटे छोटे पीसेस को इस तरीके से अरेंज कर दूँगी। जो सर्कल है वो बीच में आएगा एंड दोनों को एक साथ लगाते हुए रखना है। अब 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हम जॉइन कर देंगे। पाव इंच का भी नहीं, एकदम छोटा सा स्टिचिंग मार्जिन आप लीजिएगा क्योंकि मैं फ्रंट सीम यहाँ पर करने वाली हूँ। फ्रंट सीम आप देखिएगा किस तरीके से करते हैं। इसके बाद इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये सीम काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा सा टाइम लेता है मगर बाद में इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन आपने स्टिचिंग में लिया है तो उसे कट कर लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इस तरीके से टर्न करेंगे एंड दोबारा हम सिलाई मारेंगे इस तरीके से। और इतनी आपको सिलाई मारनी है कि अंदर का मार्जिन है ना वो पूरी तरीके से चुप जाना चाहिए, बिल्कुल भी स्टिच के बाहर वो मार्जिन नहीं आना चाहिए। ये होती है फ्रंट सीम। अब इसे देखकर आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से सिलने के बाद आपको इंटरलॉक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है एंड ये तैयार हो जाती है। अब सीम को, अंदर के सीम को हाथ स्लीव्स की तरफ झुकाकर ऊपर की तरफ हम सिलाई मार देंगे एंड साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लीजिएगा। अब इस तरीके से तो वो प्लेन दिख रही है, तो मैंने सोचा कि ये जो बॉर्डर था ड्रेस का वो मैं इस पे लगा दूँ। तो बॉर्डर को मैंने पहले दोनों साइड फोल्ड करके आयरन कर दिया था। तो जो बॉर्डर के दोनों कच्चे साइड्स होते हैं उसे मैंने फोल्ड करके आयरन कर दिया था एंड फिर उस तरीके से मैंने उसे स्टिच कर दिया। आयरन करने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है मगर स्टिचिंग का आपका जो काम है वो बहुत 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 आसान हो जाता है। सो गाइज़ ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स एकदम तैयार हो गए थे। सो फ्रेंड्स, ये मैं दिखा रही थी कि बॉर्डर के दोनों साइड को मैंने इस तरीके से आयरन कर लिया था एंड ये पूरी बॉर्डर थी जो तैयार करके मैंने रख दी थी। अब नेकलाइन कैसा बनाना है ये मैंने डिटेल में आपको सिंपल कुर्ती के वीडियो में बताया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आप मुझे फ्रंट के नेक पर थोड़ा सा पट्टी लगानी थी बॉर्डर, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से उसके सेंटर का मार्किंग कर लिया था ताकि मुझे उसका सेंटर मिल जाए। बॉर्डर लगाना मैंने शुरू किया था तो नेक लाइन पे मैंने बॉर्डर रख के उसे लगा रही थी। अब नेक पे थोड़ा सा शेप था एंड ये जो बॉर्डर है वो स्ट्रेट थी, तो छोटे छोटे मैं उस पर प्लीट्स लेते हुए उसे लगा रही थी। छोटे छोटे प्लीट्स लेना है, एकदम छोटे छोटे प्लीट्स लेना है क्योंकि शेप कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद नीचे मैं स्ट्रेट नीचे चली गई, उसके लिए मुझे मिडल में एक प्लीट लेनी पड़ी एंड बॉर्डर को इस तरीके से कुर्ते पट्टी के जैसा घुमा के मैंने दूसरी तरफ ले लिया था। अब उसी तरीके से दूसरी तरफ बॉर्डर को लगाना है एंड जब आप नेक लाइन पर आएंगे तो छोटी छोटी प्लीट्स लेते हुए आप स्टिच कर लीजिएगा क्योंकि एकदम वी नेक जैसा ये शेप है। वी नेक में थोड़ा सा लीफ टाइप ये शेप है, ज़्यादा इसमें टर्न्स नहीं है, तो छोटे छोटे से प्लीट से भी काम चल जाएगा। एंड जहाँ ज़रूरत है, जहाँ टर्न है वहाँ पर आप प्लीट लीजिएगा, जहाँ पर स्ट्रेट है वहाँ पर प्लीट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ये तरीका होता है एक शेप पर स्ट्रेट बॉर्डर को लगाने का। अब एक साइड तो लग गई थी, अंदर की साइड, बाहर की साइड मुझे स्टिच करनी थी, तो इस तरीके से आसानी से बाहर की साइड भी स्टिच हो जाती है। आप उन प्लीट्स पे पहले आयरन कर लीजिएगा। मुझे आदत है इसीलिए मैंने आयरन नहीं किया। आप अगर पहली बार लगा रहे हैं तो उसे अच्छे से आयरन कर लीजिएगा एंड किनारे को स्टिच कर लीजिएगा।
सो गाइस, ये कंप्लीट हो गया था हमारा नेक। एंड मैंने बैक में भी डार्ट्स लगा दिए थे। अगर आप बैक में डार्ट नहीं लगाना चाहते तो बिल्कुल भी इसको स्किप कर सकते हैं, लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर लगा रहे हैं तो डार्ट के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच कटिंग करते वक्त, मार्किंग करते वक्त आपको छोड़ना है, जो कि सिंपल कुर्ती में मैंने बताया है उसी तरीके से आप मार्किंग कीजिएगा। तो शोल्डर मैंने जॉइन कर लिए थे। स्टिचिंग ठीक उसी तरह करना है जिस तरीके से आप सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग करते हैं। फ्रंट में हेमिंग होता है, बैक में भी हेमिंग आप कर सकते हैं या इस तरीके से किनारे से स्टिचिंग भी आप कर सकते हैं। मैं हमेशा बैक नेक को किनारे से स्टिच कर देती हूँ, तो आपको जो पसंद है उसी के हिसाब से आप कीजिएगा। उसके बाद मैंने जॉइन कर दिए थे स्लीव्स। अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्हें भी स्टिचिंग के वीडियोस में इंटरेस्ट है, उनके साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड स्लीव्स जॉइन करने के बाद मुझे साइड जॉइन करना था उसका। तो ये देखिए, ये जो मार्जिन है सीधा उस पर मुझे सिलते हुए जाना है, शुरू से लेकर आखिर तक। यहाँ पर स्लिट वगैरह मुझे फोल्ड नहीं करना है, तो शुरू से लेके नीचे तक पूरा मुझे सिलते हुए जाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। एंड कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल ड्रेस आपको देखना है, कोई स्पेशल टॉप या बॉटम आपको देखना है, उसका वीडियो आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी उसे अपलोड करने की। तो स्लीव्स के स्टार्टिंग से लेके नीचे तक डायरेक्टली हेम तक मैंने साइड को सील कर दिया था, स्टिच कर दिया था। डबल स्टिच मारना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, साइड में इंटरलॉक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एंड उसके बाद ये नीचे को हमें डबल फोल्ड करना है। तो ये मैंने तमाम डबल फोल्ड कर दिया था। एंड नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी प्लेन न लगे, इसीलिए मैंने उस पर बचा हुआ बॉर्डर लगा दिया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये छोटी सी वीडियो नहीं, ये अच्छी वीडियो थी आई मीन छोटे से ड्रेस की, अनारकली की वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड देखते हैं इसका फ़ाइनल लुक कैसा लगता है। इसका फ़ाइनल लुक इसके हिसाब से ड्रेस को सिल के ज़रूर देखिएगा। अगर इतना लूजिंग आपको लूज़ होता है तो आप उसे बेशक टाइट कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फ़िटिंग किस तरीके से है। अगर आपको इससे ज़्यादा टाइट चाहिए तो इससे कम लूजिंग आप रख सकते हैं। एंड स्टिच करने के बाद अगर आपको लूज़ लगता है तो बेशक आप उसे दोबारा टाइट कर सकते हैं। तो ये था उसका फ़ाइनल लुक जो मैंने पहन के दिखाया था। ये पूरा अनारकली था। पूरा अनारकली मतलब शोल्डर से लेकर नीचे तक फुल अनारकली, इसमें योक नहीं था, ऊपर की कोटी नहीं थी। तो ये था 8 कलियों वाला अनारकली। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए आउटफिट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर of yourself. Thank you and bye bye.